हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल्ड में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथियों को कमेंट आ रहा था, सर HT ब्रेकर पर वीडियो बनाएं, HT सिस्टम को हम कैसे ऑपरेट करें उसके बारे में वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने वाला हूं। जैसा कि आप वीडियो में लाइव देख रहे हैं, मेरे पास है HT का BCB ब्रेकर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि BCB है क्या। तो दोस्तों, BCB यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम क्या है दोस्तों? वैक्यूम का मतलब होता है शून्य वायु रहित परपथ भंजक। एक ऐसा स्थान जहां पर ऑक्सीजन का नामो निशान ना हो। और दोस्तों, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आग लगने के लिए 3 तत्व आवश्यक हैं: ऑक्सीजन, ईंधन और टेम्परेचर। जहां ये तीनों तत्वों का ट्रायंगल बन जाएगा, आग लग जाएगी। और जहां आप इन तीनों में से एक भी तत्व डेडिकेट कर दोगे तो आग नहीं लग सकती। तो ऐसे ही दोस्तों, यहां पे ये जो हमारा BCB ब्रेकर है, इसके अंदर हमने ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म कर दी, शून्य कर दी। तो जो हमारा BCB ब्रेकर है, उसके जो हमारे RYB जो कॉन्टैक्ट हैं, वो अलग अलग सेपरेट सिलेंडर के अंदर होते हैं और वहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती। जब हम ब्रेकर को मेक एंड ब्रेक करते हैं तो जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो स्पार्क भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि भाई हमारे जो HT मीटर होता है, HT मीटर के बाद हमारी जो सप्लाई आती है वो कहाँ आती है, और हम उसकी प्रॉपर BCB की ऑपरेटिंग के बारे में समझाएंगे। और BCB को कुछ इस पे सेफ्टी दी हुई है, हमें क्या क्या सेफ्टियों का ध्यान रखना होता है, उस सब के बारे में विस्तार से समझाने वाले हैं। तो लाइए थोड़ा सा कैमरे को आगे। दोस्तों, जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ IC का मतलब होता है इनकमर BCB। तो दोस्तों, आपको वीडियो में देखने में ये बिल्कुल एक ब्रेकर दिखाई दे रहा होगा। तो आज मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा ताकि आप कहीं भी साइड पर नहीं जाएं, प्रॉपर देखते ही समझ जाएं। तो दोस्तों, ये पूरा जो है, ये हमारा एक ब्रेकर नहीं है, ये 3 ब्रेकर हैं हमारे। दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक ये हमारा इनकमर BCB इनकमर मेन है, एक ब्रेकर है। और यहां से लेके यहां तक ये हमारा साइड पर जितने ट्रांसफॉर्मर होंगे उतनी आउटगोइंग होती है। तो ये हमारा BCB मेन इनकमर है, ये हमारा आउटगोइंग 1 है, और ये हमारा यहां से लेके यहां तक आउटगोइंग 2 है। तो हमारी साइड पर जहां पर हम आए हुए हैं, यहां पर 2 ट्रांसफॉर्मर हैं। दोस्तों, जब भी हमें किसी ट्रांसफॉर्मर पे काम करना होगा, ट्रांसफॉर्मर 1 पे काम करना होगा, तो यहां से हम मेन काट के कोई भी हमें काम करना हो कर सकते हैं। 2 पे काम करना होगा तो यहां से आउटगोइंग से हम 2 की सप्लाई काट के ट्रांसफॉर्मर पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी कुछ महत्वपूर्ण सेफ्टियां हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा। और दोस्तों, इसको हम HT ब्रेकर को कैसे ऑन ऑफ ऑपरेट कैसे करते हैं, और एक एक चीज के बारे में, प्रॉपर ऑपरेटिंग के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं, ये जो हमारा एक इंडिकेशन का लगा हुआ है BPI 1, यानी यहां से हमें L1 L2 L3 यहां से ये पता चलता है कि हमारे तीनों फेस प्रॉपर अवेलेबल हैं या नहीं है। ये हमारा एक तरह का इंडिकेटर है। और दोस्तों, अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा BCB इनकमर ऑन है कि ऑफ है। तो दोस्तों, ये हमारा इस तरह से लाइन आई हुई है और यहां आके यहां पे हमारी ये खाली जगह है। थोड़ा कैमरे को आगे लाइए। तो दोस्तों, ये जो हमारी लाइन रेड कलर की लाइन इसकी सीध में है, इसका मतलब ये ब्रेकर हमारा चालू है, प्रॉपर ऑन है। तो आइए दोस्तों, ये है हमारा, आपने ACB
MCC भी देखी होंगी, उनमें हैंडल होता ऑन ऑफ करने के लिए। बट दोस्तों HT ब्रेकर के लिए चाहे आपका BCB हो चाहे SF6 हो, इस टाइप के हैंडल होते हैं। तो दोस्तों आप हैंडल में देख रहे हैं ये स्लाइड बना हुआ है, हमें इस तरह से, थोड़ा आगे दिखाइए, आप देख सकते हैं इसमें ये इस तरह से एक आपको रॉड दिखाई दे रही होगी, ये हमारा हैंडल है, इसको हमें इस तरह से इसमें लगाना होता है। तो दोस्तों अभी ये हमारा 11,000 सप्लाई आई हुई है और इनकमर चालू है, तो अभी हम इसे ऑन ऑफ करके नहीं दिखाएंगे, बट हम प्रॉपर समझाएंगे कि कैसे ऑन ऑफ करते हैं। तो इस तरह से हमें ये हैंडल लगाना होगा और जैसे ही हम इसे इधर की तरफ मूवमेंट करेंगे लगा के, तो हमारा BCB इनकमर ट्रिप हो जाएगा। और हम इसे लगा के ऐसे, और जैसे ही इधर क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो ब्रेकर हमारा ऑन हो जाएगा। तो ये तो हो गया ऑन ऑफ का प्रोसीजर। और दोस्तों सपोज दैट हमने इसको ऑन ऑफ कर दिया और हमें आगे कोई काम करना है, तो इसकी जो महत्वपूर्ण सेफ्टी है उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों जो हमारी HT जो सप्लाई होती है उस पे हमें कभी भी डायरेक्टली, यहां से हमने सप्लाई काट दी, काटने के बाद भी डायरेक्ट किसी भी पॉइंट को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ हमारे हवाई करंट रह जाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं, ये इस तरह से ब्रेकर हमारा चालू है, हमने इसे ऑफ कर दिया, फिर भी हमें कहीं भी इसके हाथ टच नहीं करना किसी भी कांटेक्ट पे। तो दोस्तों होता क्या, इस तरह से ये हमारी लाइन गई हुई है, जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं, ये हमारा अर्थिंग का सिंबल है। हमें ब्रेकर को ऑफ करने के बाद भी इस हैंडल को, जैसा कि आप ये एक शटर टाइप का देख रहे हैं, तो दोस्तों ये जो हमारा अर्थिंग का जहां पे हैंडल लगाने का ऑप्शन है, यहां पे थोड़ा आगे दिखाइए, ये देखो एक पत्ती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अभी हम इस हैंडल को यहां पे लगाएंगे तो ये हैंडल हमारा नहीं लग पाएगा। तो दोस्तों ये जो हमारा लॉक है, इस लॉक को हमें ऊपर की तरफ पुश करना होगा, और जैसे ही हम इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे ये पत्ती हमारी पीछे की तरफ हट जाएगी, और फिर हम आसानी से यहां इस हैंडल को लगा के, और जैसे ही इसको हम ग्राउंडिंग ऑन करेंगे, तो अभी आप लाइव देख सकते हैं, इधर दिखाइए, ये अभी हमारा जो रेड कलर का एरो ऐसे दिखाई दे रहा, क्योंकि ब्रेकर हमारा चालू है इसलिए हमने ग्राउंड नहीं कर रखा। और सेफ्टी पर्पज से जब हम इसे कोई वर्क करना होगा तो इसको जब हम ऑन कर देंगे अर्थिंग को, तो ये सिंबल हमारा लाइन की सीध में आ जाएगा। इस तरह से जो भी हमारा हवाई करंट होगा वो ग्राउंड हो जाएगा। उसके बाद भी दोस्तों फिर भी हमें कोई बांस टाइप का, कोई सूखी लकड़ी का डंडा लेके, और हमारे ये अर्थिंग होती है, जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं ये अर्थिंग है, अर्थिंग के साथ कोई वायर कनेक्ट करके और सूखे बांस के डंडे के साथ में वायर कनेक्ट करके हर पॉइंट पे टच करना होगा, ताकि उसके बाद भी कोई हवाई करंट हो तो वो सेफ्टी पर्पज से हमें कोई नुकसान ना हो, वो खत्म हो जाए, ग्राउंड हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया मेन इनकमर का प्रोसीजर। इसी तरह से ये हमारा आउटगोइंग 1 का, इसी तरह से आउटगोइंग 2 का, ये आउटगोइंग 1 के लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 के लिए इंडिकेशन, ये आउटगोइंग 2 के लिए लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 के इंडिकेशन। और दोस्तों इस पे यहां आप देख सकते हैं लिखा हुआ इमरजेंसी ट्रिप, ये हमारा इमरजेंसी स्टॉप बटन है, ये औरों पे नहीं दिया हुआ, इस पे दिया हुआ है नंबर 2 पे। हमें कोई इमरजेंसी में कोई बड़ा नुकसान होने वाला हो और इमरजेंसी में हमें विदाउट हैंडल के भी हम इसको रिलीज कर देंगे, पुश बटन को अंदर की तरफ पुश कर देंगे, तो हमारा आउटगोइंग से ट्रांसफार्मर 2 की सप्लाई कट जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रॉपर हो गया ऑपरेटिंग के बारे में। आइए दोस्तों
इसमें कुछ इधर साइड में आप देख सकते हैं 2 इंडिकेटर टाइप के आपको मीटर टाइप के दिखाई दे रहे हैं। मैं इनके बारे में भी बता देता हूं जब यहां पे आया हुआ हूं। तो दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है WTI यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, यहां पे लिखा हुआ OTI यानी कि ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। दोस्तों इनका जो कनेक्शन है वो सीधा हमारी ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग से है और ये ऑयल से है। जब हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें हम ऑयल टेम्परेचर की सेफ्टी 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं और वाइंडिंग टेम्परेचर की सेट पॉइंट हम 95 पे रखते हैं। बहुत सारे हमारे साथियों से इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑयल टेम्परेचर ज्यादा होता है या वाइंडिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो हमारे साथी बता नहीं पाते हैं। तो दोस्तों जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ेगा तो सबसे पहले हमारी वाइंडिंग ही हीट होती है, उसके बाद ऑयल हीट होता है। तो इस तरह से वाइंडिंग टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये हमारा एक स्पेस हीटर लगा हुआ है। इस एरिया में सर्दी के मौसम में या बरसात के मौसम में कोई मॉइस्चर होगा तो ये मॉइस्चर को खत्म करता है। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये हमने जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है उसके अंदर थर्मोस्टेट की सेटिंग दे रखी है। तो इस तरह से दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको जो मैंने HT ब्रेकर ऑपरेटिंग के बारे में बताया है प्रॉपर तरीके से आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे जनहित स्किल्ड के साथ में और भी अनेकों नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों सबसे खास बात यह है हमारा 1 मंथ का ऑफलाइन टेक्निकल कोर्स रहता है जिसमें हम थ्योरिकली सेंटर पर और प्रैक्टिकली प्रॉपर साइड पर ले जाकर हर इक्विपमेंट के बारे में प्रॉपर इसी टाइप से समझाते हैं। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि यह कोर्स मात्र 1 मंथ का है। देश के किसी भी कोने से आकर हमारे टेक्निकल के साथी हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो ITI डिप्लोमा BTech करने के बाद भी अपना कोई रेफरेंस ना होने की वजह से किसी अलग फील्ड में वर्किंग है। तो दोस्तों उन्होंने ITI डिप्लोमा BTech किसी भी ईयर में पास आउट किया हो और जितना उन्होंने किसी गवर्नमेंट की तैयारी के चक्कर में या कोई भी रीजन रहा हो या कोई पारिवारिक स्थिति रही हो, जितना उन्होंने पहले किया होगा हम लोग उसी गैपिंग को एक्सपीरियंस में बदलने का काम करते हैं और 100% जॉब प्लेसमेंट कराते हैं। और दोस्तों हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। हॉस्टल फैसिलिटी का कोई चार्ज नहीं है और जॉब प्लेसमेंट का भी कोई चार्ज नहीं है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं फीस की कि हमने कोर्स की फीस क्या रखी हुई है। तो दोस्तों हम कोर्स की फीस मात्र 2500 रुपये लेते हैं और जैसे ही बच्चे को जॉब प्लेसमेंट करा देते हैं 2500 रुपये हम तब लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो कोर्स की टोटल फीस है वो मात्र 5000 रुपये है। और दोस्तों जो हमारे साथी पहले से टेक्निकल में वर्किंग है और कई वर्ष से एक ही पद पर कार्यरत हैं और पद प्रमोशन नहीं हो रहा, तो उस टाइप की भी हम नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं और 100% पद प्रमोशन कराते हैं। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों YouTube पे हमारे जनहित स्किल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।